दोस्तों, आज की कहानी पुराणों से प्रेरित एक अद्भुत कहानी है। यह कहानी आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां आप एक हैरान कर देने वाली गाथा सुनेंगी, जो आपको बाली के घमंड के पीछे का रहस्य समझाएगी। बाली को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उसका यह अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। आज की यह कहानी रामायण काल की ऐसी अनसुनी घटना है जिसके बारे में ना किसी ने सुना है और ना ही किसी ने पढ़ा है। आइए जानते हैं आज की इस रोचक कहानी में कैसे हनुमान जी और बाली का युद्ध जब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और कैसे हनुमान जी ने बाली का अहंकार चूर चूर कर दिया, वह भी बिना कुछ किए। आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा गई, और आखिर क्यों बाली ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली, और उस चुनौती का क्या परिणाम हुआ। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, तारा का पति और ऋक्षराज राक्षस का पुत्र बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वह किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था। लेकिन बाली आखिरकार इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अमर ही था। जब कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ने आता, तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उस लड़ने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और हर बार युद्ध में विजयी होता। एक समय ऐसा भी आया जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ। अब सोचिए, उस युद्ध में कौन जीता होगा। चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला चिल्ला कर अपनी शक्ति की बढ़ाई करने लगा और सारे संसार को जीतने की बार बार कोशिश कर रहा था। वह दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता। वह अपनी शक्ति के घमंड में आ चुका था। जब जब वह सामने पथ पर पैर रखता और उसके सामने अगर कोई पेड़ होता, तो वह उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी और वह शक्ति के मद में इतना बलवान हो गया था कि प्रकृति का नुकसान करता जा रहा था। जो भी वृक्ष उसे दिखाई देता, वह उसे अपनी ताकत पर बाहों में पकड़कर उखाड़ कर फेंक देता, और ऐसे ही उसने वन में पेड़ों का एक बड़ा सा ढेर लगा दिया। प्रकृति का ऐसा नुकसान देख वहां के वन निवासी बड़े ही हैरान और परेशान हो रहे थे, परंतु बाली की मस्ती थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह शक्ति के मद में चूर हो चुका था। उसकी शक्ति ही उसका अहंकार बन गई थी। उसे देवताओं से जो हार प्राप्त हुआ था, उस हार की शक्ति के कारण ही वह इतना मतवाला हो चला था कि किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह यह भूल चुका था कि हर शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति में कभी कोई बड़ा तो कभी कोई छोटा हो जाता है। हर आदमी का एक विकल्प होता है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हर रात के बाद एक दिन आता है और हर दिन के बाद में रात आती है। जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। कर्मों का बंधन किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर चलता रहता है और अपने किए गए कर्मों का फल तो हम सबको भोगना ही पड़ता है। परंतु बाली को लगता था कि उसकी शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। वह संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसे कोई नहीं हरा सकता। वह वनों और पर्वतों को उजाड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, तेज आवाज़ में जोर जोर से चिल्लाते हुए कि यदि कोई मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो वह मुझसे युद्ध कर सकता है। परंतु कोई भी बाली की शक्ति के सामने आना नहीं चाहता था। सबको पता था कि बाली को हराना असंभव है। जो भी उसके सामने जाता है पस्त हो जाता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह कमजोर होकर गिर पड़ता है। बाली युद्ध में उसे धूल चटा देता है। आज तक बाली द्वंद्व युद्ध में किसी से नहीं हारा था, इसीलिए उसे टकराने की भूल कोई भी नहीं कर सकता था।
वहीं पास में वन में बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? यह सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। उसने कहा, हे वानर, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू किसकी भक्ति कर रहा है, किसका नाम जप रहा है? मैं तुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और तू जिसका नाम जप रहा है, जिसकी भक्ति कर रहा है, मैं उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई यह तो जानता ही है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। हनुमान जी के बारे में कोई भी कुछ भी कहता तो वह हंसते हंसते टाल देते। उनकी विनम्रता की कोई भी सीमा नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी बल की भी कोई सीमा नहीं थी। इतना बल होते हुए भी वह हमेशा विनम्र बने रहते थे और किसी को भी परेशान नहीं करते थे। जब किसी कार्य को टालना अत्यंत असंभव हो जाता था, वह तभी युद्ध करते थे, वरना प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर छोड़ देते थे। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्यास्त होते ही दोनों के बीच में एक दंगल होगा। बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष पर पहुंचे, तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना बेहद आवश्यक है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, अगर आप दंगल में जाना ही चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए और दंगल से लौटकर यह शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा अपने साथ लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही हनुमान जी चौपाल पर पहुंचे, जहां पर बाली पहले से ही मौजूद था और वहां के लोगों को इकट्ठा करके अपनी महिमा का बखान कर रहा था कि देखो प्रजाजनों, आज मेरा युद्ध महाबली हनुमान से होने वाला है। तुम सभी देखना कि मैं उसे कैसे धूल चटाता हूँ, क्योंकि बाली किसी से नहीं हार सकता। आज तुम सब लोग मेरी जीत के साक्षी बनोगे। सभी लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। चौपाल के किनारे उन्होंने दंगल का आयोजन किया हुआ था। बाली ने पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखी थी। वहां पर उसने एक बड़ा सा गोलाकार चक्र बना रखा था, जिसके अंदर दंगल लड़ा जाना था। हनुमान जी यह सब देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि बाली कितना अहंकारी है, प्रजाजनों को बुलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। उन्होंने उसकी इस नासमझी को हंसते हुए टाल दिया और अखाड़े में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर गए थे, लेकिन आदि शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई और उसी समय बाली को अपार शक्ति का अनुभव होने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में मिलकर उसे मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा कि अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि अवश्य कुछ गड़बड़ है।
वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली। शरीर में हल्कापन सा आने लगा। जो नसें फटने को तैयार हो गई थीं, वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और अपनी पुरानी अवस्था में पहुंचने लगीं। रक्त का उबाल भी धीमा पड़ता जा रहा था। कुल मिलाकर बाली को अब राहत महसूस हो रही थी और वह पुरानी त्वचा को महसूस कर पा रहा था। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो। हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का तिनका भी न सहन कर सका। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। सोचो, वह सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वह संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बाली यह जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और कहा, इतना बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम नाम का भजन गाते रहते हैं, और मैं एक मूर्ख हूँ जो इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए चुनौती दी। मुझे क्षमा करते हैं हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से की बात छोड़ ही दीजिए, वो तो मात्र 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। इस कहानी से आप यह पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंचे तो बाली टिक नहीं पाया। तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। रावण का भी अहंकार उसे ले डूबा। हनुमान जी उसे भी दंड देने की पूरी शक्ति रखते थे। कहते हैं कि लंका दहन के समय भी हनुमान जी रावण को दंडित करके माता सीता को अपने साथ ला सकते थे, परंतु उन्हें प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी। अन्यथा हनुमान जी के पास जितनी शक्ति संचित थी, उस शक्ति से तो वह समस्त ब्रह्मांड को एक साथ हरा सकते थे, क्योंकि उनके पास सभी देवताओं का संगठित बल था। सभी देवताओं ने अपनी सभी शक्तियां उनको प्रदान की हुई थी और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हरा सकता था। इतना बल होते हुए भी वे हमेशा विनम्रता का पालन करते हैं और अपनी शक्ति पर कभी लेश मात्र भी अहंकार नहीं करते। एक बार युद्ध के समय जब हनुमान जी ने रावण पर अपनी मुट्ठी का प्रहार किया तो रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा और उसका सारथी उसका रथ पीछे हटाने के लिए मजबूर हो गया। तब रावण ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और हनुमान जी की बहुत अधिक प्रशंसा भी की। उसने कहा कि तुम्हारा बल साक्षात भगवान शिव के समान है। जब तुमने मुझ पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे भगवान शिव मेरे समक्ष खड़े हों। मैं तुम्हारे बल की अत्यंत प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारे जैसे योद्धा युगों युगों में एक ही बार जन्म लेते हैं, परंतु फिर भी रावण नहीं समझा और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल उसी प्रकार बाली भी अत्यंत घमंडी था, जिसका अहंकार हनुमान जी की इस छोटी सी लीला से चूर चूर हो गया और सदा सदा के लिए उसका भ्रम भी टूट गया। बाली ने अपने उस हार की सहायता से कई महाबलियों को परास्त किया था। इसी कारण से वह इतना अहंकारी हो गया था और उसे लगता था कि वह सबको हरा सकता है, पूरे विश्व को जीत सकता है और विश्व को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन यह उसका भ्रम था। वह भूल गया था कि विधाता के विधान में हर चीज़ का एक विकल्प होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।